दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है, घंटा का आइकन, उसको ऑल कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि बलराम और श्री कृष्ण का जन्म की सच्चाई क्या है, कैसे जन्म हुआ था और टीवी सीरियल पे क्या झूठ दिखाया जाता है, और कंस से जुड़ी एक अनसुनी और सच्चाई के बारे में हमने पढ़ा था जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, तो वो आप पिछला वीडियो पे देख सकते हैं। और पिछला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है श्री कृष्ण के बाद पूतना का वध और सकट भंजन। विषमपंत जी कहते हैं, जन्मेजय उस गोब्रज में रहकर गोकर्म करते हुए नंदगोप के बहुत दिन बीत गए। वहाँ उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदनंतर वे दोनों भाई वहाँ बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण और छोटे का नाम कृष्ण था। संकर्षण मतलब जिसे अब बलराम कहते हैं। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्रीहरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सांवली थी, मतलब कृष्ण का रंग सांवला था। ठीक है, जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है उसी प्रकार वे गो के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा अम्मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। उसने वहाँ एक ही पैर के धक्के से छकड़े को उलट दिया। ये सब उसने स्तनपान की इच्छा से ही किया था। ये अद्भुत लीला करके वो रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहाकर लौट आई। उसके स्तनों से दूध झर रहा था जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा था। जैसे बच्चे को दूध पीने की इच्छा होती है वैसे ही कृष्ण को भी हुई थी। वही कह रहे हैं कि बाल लीला। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो उस गाय की भांति वो अपने बच्चे को स्तन पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा बिना आधी पानी के ही ये छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वो इस बात को ना जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखे, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम में मग्न हो गई और बच्चे को कहीं चोट ना लगी इस आशंका से उसको भय भी हुआ। वो बच्ची को देखकर बोली, बेटा तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी है। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वो अकस्मात उलट गया। ये सुनकर वे ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा वो स्नान तो दुस्नान ही था। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहाँ से लौट कर देखता हूँ तो छकड़ा उलट पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। ये सब कैसे हुआ? इसी समय गौ के साथ वन में विचर कर नंद जी ब्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा है, उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, माठ और मटके चकनाचूर हो गए हैं। जुआ निकल कर दूर जा पड़ा है, धुरा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उड़ गया है। ये देखकर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर पर आ पहुँचे। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, मेहर, मेरा लाला कुशल तो है ना? फिर बेटे को स्तनपान करते देख उनके जी में जी आया। उन्होंने पुनः पूछा, मेहर, बेलों में लड़ाई तो नहीं हुई? फिर ये छकड़ा कैसे उलट गया?
यशोदा ने भयभीत होकर गदगद वाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने झगड़ा उलट दिया। सौभ्य में तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौटकर देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर औंधा पड़ा है। ये दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहाँ आए हुए ब्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लला ने ही अपने पैर से मार कर ये गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए थे। हमने अपनी आंखों से ये घटना देखी है। बालकों की ये बात सुनकर नंदगोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि ये क्या है, वे फिर डर गए। वहाँ जो बड़े बड़े गोप थे, उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो उस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सबके सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे थे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे छकड़ों को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। बिशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोधपूर्वक अपने दोनों पंख हिलाते हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वो भोजराज कंस की धाई थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वो घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वो व्याघ्र के दहाड़ने के से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। तो दोस्तों, टीवी सीरियल पे कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाया जाता, जो मन की अंधविश्वास दिखाया जाता है। तो सच्चाई में पूतना को कैसे मारा था कृष्ण ने, या कैसे मरी थी वो, ये आपको पढ़ने पर पता चलेगा। वो मानवीय स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धुरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ आया था कि उनमें पीड़ा होने लगी थी। इसीलिए वो दूध की वर्षा सी करने लगी। उस निश्चित काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुंह में अपना स्तन दे दिया। लाला कन्हैया उस स्तन को अपने प्राणों के साथ ही पी गया। उसका स्तन कट गया और वो पक्षिणी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो उसका स्तन काट लिया कृष्ण ने, और इसी से उसकी मृत्यु हुई। इसी को कहा जा रहा है कि प्राण खींच लिए। ठीक है। उसके उस शब्द से सहस्त्र होकर नंदगोप, दूसरे गोप तथा अन्य व्याकुल हुई यशोदा, ये सबके सब भय के मारे जाग उठे। तो दोस्तों, जब उन्होंने उठ कर देखा कि वो राक्षसी मरी हुई है, तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने मारा होगा, और उन्होंने ये बात फैला दी। और वही फैली हुई बात शायद वैशंपायन जी ने सुना होगा, और वही जन्मेजय को बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा शायद हो सकता है। उसके उस शब्द से संतप्त होकर नंदगोप, दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। ये मैंने जो पढ़ा है वो बताया, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग खुद सोचिए। उसके बाद सब लोग जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है, और उस राक्षसी का स्तन कट गया है, और वो ऐसी प्रतीत होती है मानो ब्रज से वितीर्ण कर दी गई हो। ये तो कृष्ण ने ही किया होगा, क्योंकि कृष्ण के अलावा उस समय वहाँ पे था भी नहीं कोई। ये क्या है, किसका ये कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि न लगा सके, और आश्चर्य है ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उस विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रम रहित हुए नंद गोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का ये कैसा विधान है? ये मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरुता आ गई है। ये सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य, मैं भी नहीं जानती कि ये क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी, इस राक्षसी के चित्कार से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंदगोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। नेक्स्ट चैप्टर, श्री कृष्ण बलराम का घुटनों के बल चलना और लीला करना। विषमपंथी कहते हैं, जन्मेजय, कुछ काल बीतने पर
वे दोनों सभ्य बालक जिनका नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और संकर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, घुटनों के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे के अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। ये दोनों भाई बालचंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले थे अथवा अनभिज्ञ और जन्म रहित थे। एक सी सैया आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवता के दुष्ट दमन और धर्मस्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर के भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा सुशोभित होते थे, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बनकर एक साथ सो गए हो। उन दोनों की भुजाएं सर्प के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हस्ती शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपटी जाती और कहीं वे फरसों से ना उठते थे। वे वहाँ अग्नि के दो कुमार शाक और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब और दौड़ लगाते थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों और सिर के बालों में गोबर लपेट लेते थे। कांति रूपिणी श्री से सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल्य स्वभाववश किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे, यानी खेलकूद में। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर उन्हें व्याकुल और चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे, अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते रहते। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र जाते देख करके भी नंदगोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित होकर कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को ओखली में कस दिया और कहा, आप जा सको तो जाओ। इतना कहकर वो घर के काम धंधों में लग गई। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वो ओखली को घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष थे जो बहुत बड़े हो गए थे। कन्हैया अपनी ओखली को खींचता हुआ उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से होकर निकला। खींचते हुए कन्हैया के उदर से बंधी हुई वो ओखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वही अटक गई। फिर तो उसने उस वृक्ष सहित ओखली को जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं से टूट कर गिर पड़े और वो अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वो रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बालकृष्ण को उस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रंदन करते हुए यशोदा जी के पास गई। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपांगनाओं ने यशोदा से कहा, यशोदा जी वेग से जाओ, आओ संभ्रक के कारण तुम विलंब क्यों करती हो। ब्रज में जो दोनों अर्जुन वृक्ष थे जहाँ हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी, वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। जैसा बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उधर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वो बालक उस वृक्ष के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा है। अपने को पंडित मानने वाली मूर्ख दुर्बुद्धि यशोदे, उठो चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र को जो मानो मौत के मुंह में बचकर निकला है घर ले आओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहाँ उसके लला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा देखा जो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींच रहा था। गोपियाँ और बड़े बूढ़े गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय इसी घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो ये महान और अद्भुत घटना घटित हुई थी, इसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में बिचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ आकर कहने लगे, अहो ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया।
ना आंधी चली, ना वर्षा हुई, ना बिजली गिरी और ना किसी के हाथों से आकर टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसने गिरा दिया? अहो, जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो गए हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ के लगाए गए हैं और समस्त घोषवासियों का कल्याण करते थे, तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न नहीं है, जिससे विसर होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालक को जीवित छोड़ दिया। इस ब्रज में यह तीसरी बार औत्पातिक घटना हुई है। पुतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्ष का धराशायी होना, ये 3 उपद्रव यहाँ हो चुके हैं। इस स्थान पर हमारे इस ब्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे हैं। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो ये बालक मरकर पुनः जी उठा हो ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रखे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदनंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए, साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस धाम अर्थात रस्सी में उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियाँ उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। भरतश्रेष्ठ, ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्चर्य में लीलाएं होती रहती थी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।